कहानी शुरू होती है मेरे री इनकारनेशन से, वो भी एक मैजिक वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर मेरे पास कमाल धमाल और मालामाल काले जादू वाले स्पेल है। इस काले जादू का यूज करके मैं मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता हूँ, तो जिंदा लोगों को मार भी सकता हूँ। तो इस बूम बाम से वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर री इनकारनेटेड कैसे हुआ। डे 1 मैजिक वर्ल्ड के अंदर री इनकारनेटेड होने के साथ ही मैं हूँ यहाँ पर बेरोजगार। तो जर्मन शेफर्ड क्या कहते हो, इसके पीछे भी मोदी जी का हाथ है, राइट? एनीवेज, तो इस अनोखे वर्ल्ड के अंदर स्पॉन होने के साथ ही मेरा ध्यान जाता है सामने आई हुई लूट आई मीन एक बोट के ऊपर। तो बोट के पास जाने से पहले मैंने अपने लिए थोड़े बहुत हथियार बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बोट के ऊपर रश मारने के बदले हमारे ऊपर ही रश लग जाए। वैसे यार, रश की बातें करते करते मुझे याद आ गया आम रस। यहाँ पर आम रस पीने का बहुत ही बढ़िया मौसम है और बारिश के ऊपर बारिश होती जा रही है। गाइस घोर कलयुग आ गया है। इससे पहले कि हम टपक ले, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तरीका है भीख मांगने का। ओके, तो यहाँ पर हथियार बनाते वक्त मेरे कानों को सुनाई देती है एक सुंदर मीठी सी आवाज, जिसको सुनते ही मुझे भागने का मन हुआ। ये आवाज थी एक क्रीपर की, जो कि शायद कुपोषण का शिकार था। इसकी ना तो स्किन थी और ना ही थे मसल। तो जैसे ही क्रीपर फटा, वैसे ही मेरी आंखों आड़े अंधेरा सा गया। और ये होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हम है एक मैजिकल वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर आम दिखने वाली चीजें भी आम नहीं है। अबे यार, मैं आम और रस जैसे शब्द ही क्यों बोले जा रहा हूँ? लगता है मुझे मैंगो फोबिया हो गया है। एनीवेज, तो अपने लिए स्टोन के हथियार बनाने के बाद मैं जाता हूँ बोट के पास, जहाँ पर जाते ही मुझे रियलाइज हो गया कि हमसे ना हो पाएगा। तो आगे मैंने थोड़ा खाना इकट्ठा करने का डिसाइड किया, क्योंकि मेरे पेट के अंदर के चूहे भूख के मारे दौड़ने के बदले बेचारे मरे जा रहे थे। खाना इकट्ठा करते करते हमें हल्का के एक हरे रिश्तेदार दिख गए, जो कि पता नहीं क्यों हमें देखते ही जलन के मारे सुलगने लगे। मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उनकी जलन को मिटा दिया उनको मार के। एनीवेज, तो आगे मैंने हमारी पहली रात्रि एक होम मेड गुफा के अंदर बिताई। वैसे आम दुनिया हो या फिर मैजिकल दुनिया, साले मच्छर सभी जगह पर होते हैं। सालों ने रात भर काट काट कर लाल भटोरा बना डाला। डे 2, तो गाइस फाइनली वक्त आ गया है इस जादुई दुनिया के अंदर अपनी धमाकेदार एंट्री करने का। तो मैं इस बड़ी सी नदी के अंदर जलपान कर रहा था, यानी कि नहा रहा था। तभी मेरा ध्यान जाता है कॉपर के ऊपर। सो बेसिकली जादुई दुनिया के अंदर अपना पहला कदम रखने के लिए हमें चाहिए होगा कॉपर, क्योंकि कॉपर यूज होता है कॉमन स्पेल बुक बनाने के लिए। चलो, कहीं पे तो कॉपर का यूज हुआ, वरना इसकी और मेरी हालत दोनों सेम ही है। मुझे लोग घर में इग्नोर मारते हैं और इसको माइनक्राफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर कॉपर को लेने के बाद मैं ढूंढ रहा था पेपर, क्योंकि ये दोनों राइम हो रहे थे। कॉपर पेपर, कॉपर पेपर। हमें पेपर तो नहीं मिला, बट यहाँ पर एक कुआं मिल गया, जिसके अंदर ये ससुंदर रह रहे थे। ससुंदरों से पिस्सा सुलवा के मैंने यहाँ के कुएं को देखा, तो इसके अंदर एक भी लूट नहीं थी, और इसीलिए मैंने यहाँ से चेन ले ली, क्योंकि मेरा दिल का चेन चोरी हो चुका है। खड़ा हूँ आज भी नहीं, लगी तेरी ही आस है। एनीवेज, तो कॉमन बुक बनाने के लिए जरूरियात की सारी चीजें इकट्ठा करते करते और गायों से लेदर लेते लेते डे 2 खत्म हो गया। आगे डे 3 के अंदर मैं जा पहुंचता हूँ एक विलेज पे, एंड यहाँ के घरों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहाँ से मुझे बहुत ही तगड़ा माल पानी मिलने वाला है। तो गाँव के अंदर जाते ही मैंने सबसे पहले थोड़े गन्ने तोड़ लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गन्ने का रस पीना इज हेल्थी, यू नो। नहीं, ऐसा नहीं है। गन्ने मैंने इसलिए तोड़े क्योंकि इसका यूज करके हम बनाएंगे पेपर। इसके बाद मैंने एक बड़ी सी लाइब्रेरी को अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ पर अपना काला जादू शुरू किया। मैंने कॉपर को स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस के अंदर रख दिया, और जब तक स्मेल्ट हो रहे थे तब तक मैंने अपने लूट का काम कंटिन्यू रखा। वैसे यहाँ की लूट के अंदर बस एक ही चीज थी, जो कि था बाबा जी का ठुल्लू। तो कॉपर के स्मेल्ट होते ही मैंने फाइनली क्राफ्ट की कॉमन स्पेल बुक। सो बेसिकली एक ऐसी स्पेल बुक है जिसके अंदर हम कॉमन लेवल के टोटल 4 स्पेल स्टोर करा सकते हैं। गाइस, हमने यहाँ पर स्पेल बुक तो बना ली है, बट हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक भी स्पेल नहीं है। तो स्पेल हमें टोटल 2 तरीके से मिल सकते हैं। पहला, हमें उसको खुद बनाना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अल्ट्रा प्रो लेवल के आलसी। बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन है लूट। हमें कोई भी टाइप की लूट के अंदर से स्पेल मिल सकता है। मैटर नहीं करता कि वो विलेजर की बचाई हुई जीवन कुंजी है या फिर विलेजर का बाप दादा का खजाना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही हमारे लिए बेहतर था, बिकॉज अरे ओ सांबा, दूर दूर गांव में अगर लूट होती है तो उसका सरपंच क्या बोलता है पता है? कि साला बकेट हेड बहुत ही बड़ा लुटेरा है, साले ने एक ब्रेड भी नहीं छोड़ा।
तो गांव के अंदर लूटम लूट करते हुए मैं जहाँ पहुंचता हूँ एक बड़े से टावर के ऊपर, जिसके टॉप पे था एक इंस्क्रिप्शन टेबल। सो ये टेबल है एक मैजिशियन टेबल और इसका यूज करके हम हमारे स्पेल बुक के अंदर स्पेल्स को ऐड कर सकते हैं। और इस टेबल को देखकर हमें साफ साफ पता चलता है कि ये टावर है एक मैजिशियन का टावर, यानी कि यहाँ पर कोई छुपाई हुई लूट तो होगी ही। मैंने टावर के टॉप के ब्लॉक को तोड़ा एंड देन आई रियलाइज कि यहाँ पर थोड़ी जगह है। थोड़े और ब्लॉक माइन करने पर मुझे दिखती है एक चेस्ट और इसके अंदर थी बहुत सारी लूट। लूट के अंदर थी अनकॉमन इंक, आर्कन एसेंस, डिवाइन पर्ल, एमरल्ड और पोशन ऑफ हीलिंग। वैसे पता नहीं कैसे लूट को लूटते ही पूरे टावर के अंदर आग लग गई। मैंने यहाँ पे आग को रोकने की कोशिश की पर ये मेरे काबू से बाहर हो गई थी, इसीलिए इंस्क्रिप्शन टेबल को लेकर मैं यहाँ से रफू चक्कर हो गया। टावर से बाहर निकलते वक्त मेरा ध्यान जाता है यहाँ की चेस्ट के ऊपर, जिसको मैं लूटना भूल ही गया था। एंड लकीली लक के साथ इसके अंदर था एक स्पेल, इसका नाम था हीलिंग सर्कल स्पेल और ये था लेवल 5 का अनकॉमन स्पेल। तो इतनी प्यारी लूट को लेकर मेरे मन में लड्डू फूटे और इसी वजह से मैंने आसपास के सारे ऊंचे ऊंचे टावर लूट लिए। इन टावर के अंदर लगभग सेम प्रकार की लूट थी, बस अलग था तो एक स्पेल जिसका नाम था गाइडिंग बोल्ट स्क्रॉल। सो इतनी बढ़िया लूट को लूट कर मैं हो गया उत्साहित और मैंने मारा टावर के ऊपर से एक लेजेंडरी जंप एंड बूम, इट्स फेल्ड सक्सेसफुली। जंप के अंदर मेरी कमर का गोला टूट गया। लकीली मेरे पास हीलिंग पोशन था जिसको पीकर मेरी हेल्थ रीजनरेट हो ही रही थी, तभी मेरे ऊपर होता है जादू टोना। आई डोंट नो हाउ मेरी हेल्थ एक ही बार में फुल हो गई और आई थिंक ये कमाल था लंबे नाक वाले एक मर्द चुड़ैल आई मीन म्यूजिशियन का। मेरी हेल्थ फुल होने के बावजूद ये मेरे ऊपर एक और स्पेल फेंक के भाग गए। लगता है इनको भी पता चल गया कि मैं अंदरूनी घायल हूँ। तो इन चच्चा को मैंने थैंक यू बोला क्योंकि इस पापी जमाने के अंदर चच्चा एक लौते आदमी है जो कि मेरे दिल का दर्द समझते हैं। आगे अपने टेम्पररी बेस पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले एक बैग बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लूट और उनकी नाजायज औलादे हो गई थी। लूट को सॉर्ट आउट करके और टेबल को रख के मैंने किया अकड़म बकड़म फकड़म काला जादू शुरू। बेसिकली अभी मेरे पास बस दो ही स्पेल थे, पहला था हीलिंग सर्कल स्पेल और दूसरा था गाइडिंग बोल्ट स्पेल। अनलकीली इनमें से एक स्पेल यानी कि लेवल 5 का हीलिंग सर्कल स्पेल चला नहीं क्योंकि ये स्पेल बना हुआ था हायर लेवल की स्पेल बुक के लिए। ऑल्दो लाइटिंग बोल्ट नाम का स्पेल यहाँ पर चल गया जो कि 19 माना यूज कर रहा था और 4 की डैमेज दे रहा था। वैसे ये सारे स्पेल मेरे टाइप के नहीं है क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ एक नेक्रोमेंसर टाइप का मैजिशियन। नेक्रोमेंसर एक ऐसा मैजिशियन जिसके पास मोस्ट ऑफ डार्क टाइप की शक्तियाँ होती है जो कि मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर अपने इशारों पर नचा सकता है। नहीं जैसे गब्बर ने बसंती को नचाया था मैं वैसे नचवाने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंट्रोल करने की। एनीवेज तो आगे मैंने हमारे इस नए स्पेल की जांच की जो कि ठीक ठाक था। सो बेसिकली ये स्पेल अटैक के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए बना हुआ है। इसका यूज करने पर सामने वाला मॉब होगा ग्लो, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा एनिमी कहाँ पर छुपा हुआ है। पबजी की भाषा में कहे तो हम यूज कर रहे हैं वॉल हैक। आगे मैंने लेवल 2 के हीलिंग सर्कल स्पेल को हमारे बुक के अंदर ऐड करने की ट्राई की एंड लकीली लक के साथ ऐड हो गया। इस स्पेल को यूज करने के लिए मुझे अपनी हेल्थ को कम करना पड़ेगा, तो जब तक मैं अपनी हेल्थ को कम करता हूँ तब तक आप जाकर वीडियो को लाइक कर दो और उसके पास में आए हुए सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो। मैं इस बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाकर सब्सक्राइब करो क्योंकि 31 जुलाई को हमारी चैनल के 4 साल पूरे हो रहे, तो उससे पहले मुझे चाहिए 3 लाख सब्सक्राइबर। सो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करो। एनीवे गाइस, तो फाइनली वक्त आ गया है यहाँ पर हीलिंग सर्कल को यूज करने का। व्हाट क्या हुआ? अंडी मंडी संडी मंत्र बोलना पड़ेगा क्या? ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने हीलिंग सर्कल को दूसरी जगह पर कास्ट कर दिया, जबकि मुझे इसको कास्ट करना था अपने नीचे। कोई ना, हम वापस से ट्राई मार लेंगे और इस बार मैं इसको अपने ठीक नीचे कास्ट करूंगा। चलो पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने घर आया यार। तो ये सर्कल सही में काम का है। इसका यूज करके हम हमारी हेल्थ को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं जैसे कि उन चच्चा ने किया था। एनीवेज, तो हमारी अतरंगी शक्तियों को आजमाने की वजह से मुझे बहुत सारी भूख लग गई, बट डोंट वरी क्योंकि हमें गांव के मेहमान एंड मेहमान होने के नाते मैंने विलेजर का उगाया हुआ खाना ले लिया। इसके साथ एक भला आदमी होने के नाते मैंने आधे बीज बो दिए और आधे बीज वहीं पे फेंक किया गया ताकि बाद में जाकर विलेजर उनको उगा सके। क्या काम चोरी? अरे ना, ये तो मैंने इसलिए किया ताकि विलेजर काम में व्यस्त रहे और वो आलसी ना बन जाए। अगले दिन यानी कि डे 4 के अंदर हमारे रूममेट ह्यूगो तो बेडमेट चचा को अलविदा कह के मैं निकल गया हमारे सफर को कंटिन्यू करने के लिए। तो सफर पे जाते वक्त मेरे कानों में आ रही थी ढप 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 की आवाज, जिसको मैंने फुल्ली इग्नोर किया बिकॉज अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है।
तो थोड़ा आगे बढ़ने के साथ ही मैं जा पहुंचता हूँ एक और विलेज के अंदर। एंड यू नो गाइस, विलेज का मतलब एक ही होता है, लूट। मैंने यहाँ के भी सारे मैजिकल टावर को लूट लिया और पिछले वाले विलेज की तरह ही यहाँ पर भी लगभग सेम ही लूट थी। नए में यहाँ से मुझे 2 नए स्पेल मिले, जिनमें से पहला था फोर्टिफाई स्क्रोल और दूसरा था विस्पर स्क्रोल। और फिर जंगल के एकदम बीचों बीच जाकर मैंने इन दोनों स्पेल को हमारी स्पेल बुक के अंदर ऐड करने की कोशिश की, जिसमें से विस्पर स्क्रोल ने अपनी औकात दिखा दी। बट लकीली लक के साथ फोर्टिफाई स्क्रोल यहाँ पर ऐड हो गया। तो फोर्टिफाई स्पेल को यूज करने के साथ ही मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे पास आ गए थे सोने के दिल। नो डाउट ये स्पेल बहुत ही ओपी था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक डर भी था कि नेक्रोमेंसर के बदले में कहीं हीलर ना बन जाऊं। एनीवेज, तो आगे ऐसे ही घूमते घूमते मैं जा पहुंचता हूँ एक रेनबो केव के अंदर, जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स और ब्लॉक्स थे। तो एक भूगोल का स्टूडेंट होने के नाते मैं इस केव के अंदर गया और यहाँ के पत्थरों की जांच की। एंड मुझे जो जानने को मिला उसको सुनकर आप हक्का बक्का रह जाओगे। मेरी 2 कुड़ी की रिसर्च के अंदर मुझे जानने को मिला कि इस केव के अंदर पहले टिकटॉकर रहते थे, जिनकी टट्टी करने पर ऐसे रंग बेरंगी पत्थर निकला करते थे। तो डे 5 से लेकर डे 8 तक मैं ऐसे दर बतर घूमता रहा। मुझे जहाँ पर भी जगह मिल जाती मैं वहाँ पर सो जाता। फाइनली डे 9 को मुझे खाली पड़ा हुआ घर दिखता है, जिसमें आग तो जल रही थी बट कोई रह नहीं रहा था। घर के बाहर थोड़े लूट बॉक्स भी थे, जिसके अंदर बाहुबली का बाण और देवसेना के तीर थे। आगे दया की तरह दरवाजा तोड़ते हुए मैं घर के अंदर घुस गया एंड बूम, यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ा कुछ तो एक्सपेक्ट किया था बट कोई ना। मैंने इस गरीब से घर के 2nd फ्लोर को देखा तो मुझे पता चला कि असली माल तो यहाँ पर ही रखा था। इन लूट के अंदर कोई भी मैजिकल टाइप की आइटम नहीं थी तो बस आम सांसारिक टाइप की लूट, जैसे कि आयरन और खाना। तो घर को चारों तरफ से एक्सप्लोर करने के बाद और पूरा लूटने के बाद अब ये घर ऑफिशियली हो गया है हमारा। तो घर के ऊपर अपना नाजायज कब्जा करने के बाद मैंने अपने लिए एक लेदर का फुल बॉडी आर्मर बनाया। नहीं, मैं इतना गरीब नहीं कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। इन कपड़ों के ऊपर जादुई रेत यानी कि एक ने एसेंस डालने पर ये बन जाएंगे वेंडरिंग मैजिशियन क्लॉथ। गाइस, इन कपड़ों को पहन के हमारे 2 फायदे हुए हैं। पहला, मैं बहुत ही कूल लग रहा हूँ और दूसरा, हमारे माना पॉइंट के अंदर बढ़ावा हुआ है। सो बेसिकली हमारे पास जो 100 पॉइंट्स वाले माना थे वो बढ़ के हो गए हैं 200 पॉइंट्स। आगे डे 10 से लेकर डे 18 तक मैं निकल गया हमारे लिए लूट को ढूंढने के लिए, ताकि उसके अंदर से हमें मिल सके नए स्पेल। इस लूटिंग प्रोसेस के अंदर मैंने जादू की स्पेसशिप को भी लूटा, बट अनलकीली यहाँ पर लूट के नाम पे सिर्फ धूप ही धूप थी, जैसे अभी यहाँ पर इंडिया में है। एट द एंड मुझे फाइनली एक रूइन पोर्टल दिखता है, जिसकी लूट के अंदर 2 नए स्पेल थे। पहला था चेन क्रीपर स्क्रोल और दूसरा था राइज डेड स्क्रोल। दोनों ही सुनने में बहुत ही ऑसम लग रहे थे। डे 19 विलेज के अंदर जाते ही मैंने हमारे लिए आयरन बाउंड टॉम यानी कि अनकॉमन स्पेल बुक की क्राफ्टिंग शुरू कर दी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए था बस इतना, इतना ही रॉ मटेरियल। बात करें अगली यानी कि एप्रेंटाइज स्पेल बुक की, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी हॉग स्किन, जो कि हमें मिलेगी माइनक्राफ्ट के नरक यानी कि नेदर के अंदर। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे बनाने में सालों लग जाएंगे। बात करें हमारी अनकॉमन स्पेल बुक की, तो इसके अंदर स्टोर होते हैं टोटल 5 स्पेल, वो भी अनकॉमन यानी कि बड़े लेवल के। वैसे हमारे पास कई ऐसे स्पेल है जो कि इस बुक के अंदर भी सपोर्ट नहीं करते। एनीवे गाइस, तो फाइनली वक्त आ गया है हमारे नए स्पेल को आजमाने का, जिसमें से पहला है राइज डेड स्पेल। वाओ! तो इस स्पेल का यूज करके हम बुला सकते हैं ज़ॉम्बीज और स्केलेटन, जो कि हमारी फाइट के अंदर मदद करेंगे और इसके एनिमेशन लिटरली सुमेश्वरी है। अब जाकर लग रहा है कि मैं एक नेक्रोमेंसर टाइप का म्यूजिशियन हूँ, क्योंकि अब मैं फाइनली मरे हुए लोगों को बुला सकता हूँ। ओके, लेट्स ट्राई अनदर स्पेल। इसका नाम है चेन क्रीपर स्पेल। ओम शांति, ओम शांति। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे क्रीपर फटा, बट ये मेरे स्पेल का ही कमाल था। सो बेसिकली एक ऐसा स्पेल है जिसका यूज करने पर सामने वाले के ऊपर क्रीपर के मत्थे की बारिश होती है। बोले तो एकदम बूम बाम, बट गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। चचा के साथ हमारा राडा हो गया है, बट नॉट टू वरी गाइस, क्योंकि हम नहीं है कम, हमारे अंदर भी है दम। अब तू गया चचा। हो चचा, ये क्या निकला भाई? टट्टी वाला स्पेल, टट्टी की परी बना दी। कोई ना, एक कुल्हाड़ी मारूंगा, अभी औकात में आ जाएगी। आ जाओ, भागो। तो चचा के साथ की इस लेजेंडरी फाइट के अंदर हमारी हेल्थ को रीजनरेट करने के बाद मैंने मंगवाए 2 सैनिक, जिनका नाम मैंने रखा ढोलू भोलू। मैंने इस पूरी फाइट की जवाबदारी हमारे ढोलू भोलू को दे दी, जिसमें अनलकीली ढोलू चचा के हाथों मारा गया, बट भोलू अभी भी लगा पड़ा था। थोड़ी देर में चचा अपने इतने सालों के तपोबल यानी कि अंतर्यामी शक्तियां बाहर निकालते हुए भोलू को भी मार देते हैं। और इसको देखने के बाद मुझे लगने लगा कि क्यों ना हम पीछे हट जाए। आगे डे 20 से लेकर डे 28 के अंदर
अंदर मैं निकल गया माइनिंग पे, क्योंकि अब मैं मैजिकल दुनिया के अंदर और भी आगे बढ़ने के लिए चाहिए हो गए डायमंड। सो बेसिकली डायमंड की पिकेक्स का यूज करके हम माइन करेंगे क्राइंग ऑब्सिडियन और उसकी मदद से हम बनाएंगे स्क्रॉल फोर्स। तो डायमंड माइनिंग के इस बड़े से एडवेंचर के अंदर मैंने अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड भी रख लिए ताकि हमें आगे जाकर कोई भी तकलीफ ना पड़े। तो अनलकीली माइनिंग करते हुए हमें ज्यादा डायमंड तो नहीं मिले, बट उसके बदले हमें मिल गई लूट। मैंने और हमारे बॉडीगार्डों ने मिलकर सभी ओपोनेंट्स को मारा और यहाँ पर स्पॉनर को भी तोड़ दिया। इसके बाद मैंने यहाँ की लूट को देखा तो लूट के अंदर थी जादुई सामग्री, पर इतनी नहीं जितनी हमें चाहिए थी। नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इसके बाद वाली लूट में बहुत ही बढ़िया आइटम थी। इसके अंदर एक नया स्क्रॉल था जिसका नाम था चेन लाइटनिंग स्क्रॉल, और ऊपर से यहाँ पर एक नेकलेस भी था जो कि हमें 15% स्पेल रेजिस्टेंस देता है। एट द एंड बात करें आखिरी लूट की तो इसके अंदर थी एक रिंग जो कि हमें टोटली फायर रेजिस्टेंस देती है। यूं कहे तो एक गोल्ड रिंग थी। और यहाँ से मुझे एक नया स्पेल भी मिला जिसका नाम था ग्रेटर हिल स्क्रॉल। तो इतनी प्यारी सी लूट को लूट कर जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे मेरा सामना हो जाता है मेरे भाई यानी कि एक नेक्रोमेंसर से। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि इस वक्त कहा जाए तो मैं हूँ लेवल जी का मैजिशियन और ये है लेवल डी का मैजिशियन। इसके और मेरे स्पेल लगभग सेम थे। मैंने अपने बंधुओं को फाइट के लिए बुलाया तो उसने सामने से अपने बंधुओं को बुला लिया। इसके पास बर्फ वाले भी स्पेल थे जिससे डरना हमारे लिए जरूरी था। क्लोज कॉम्बैट के अंदर इसके साथ फाइट करना नामुमकिन था, इसीलिए मैंने इसको दूर से मारना कंटिन्यू रखा। ये थी हमारी पहली फाइट, वो भी एक नेक्रोमेंसर के साथ, और इसको हमने सक्सेसफुली जीता ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इसको मारने में मेरी फट गई। अरे आंखों की बात कर रहा हूँ। एनीवे गाइस, अंत भला तो सब भला। आगे माइनिंग करते करते मैं जा पहुंचता हूँ एक स्ट्रॉन्ग होल्ड टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर। ये स्ट्रक्चर हमारे लिए खास नहीं था, हमारे लिए खास थी यहाँ की लूट। यहाँ की लूट के अंदर से मुझे मिला एक ब्लैंक रून स्टोन और पोर्टल ऑफ लाइटनिंग। ये दोनों ही लूट मैजिक इंडस्ट्री यानी कि मैजिकल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही काम की है। डे 29 माइनिंग से वापस आकर मैं जा पहुंचा रूइन पोर्टल पे ताकि मैं माइन कर सकूं क्राइंग ऑब्सिडियन। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई ऑब्सिडियन माइन करूं या फिर लूट को लूटूं, मेरे ऊपर सिपकली का पूर्वज करता है पीठ पीछे वार। अपने थोड़े से मैजिक के साथ मैंने इस नन्हे प्राणी को पानी में बहा दिया। इसके बाद मैंने फटाफट यहाँ की पावन लूट को देखा जिसके अंदर दो नए स्पेल थे। पहला था लाइटनिंग बोल्ट स्क्रॉल और दूसरा था हर्ट स्टॉप स्क्रॉल। बाद में मैंने ऑब्सिडियन को भी माइन किया, पर इसको कौन देखे यार। आगे डे 30 के अंदर घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले बना लिया स्क्रॉल फोर्स। सो बेसिकली गाइस, अलग अलग स्क्रॉल यानी कि स्पेल को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी अलग अलग आइटम्स, जैसे कि ब्लेज रोड्स, एंडर आई, एमरल्ड वगैरह वगैरह। और इन स्पेल का लेवल डिपेंड करेगा इनके ऊपर यूज की गई हुई इनके ऊपर। इनके भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार है, जैसे कि कॉमन, अनकॉमन, रेयर वगैरह, ठिमकाना फलाना। इससे पहले कि हम कोई नया स्पेल बनाए, मैंने हमारी स्पेल बुक के अंदर दो नए स्पेल ऐड कर दिए जो कि हमें लूट के अंदर से मिले थे। तो स्पेल को यूज करने से पहले मैं सो गया। एंड डे 31 के अंदर जैसे मैं सो के उठता हूँ वैसे मेरी आंखों का मोतिया गायब हो जाता है। पूरी दुनिया रंगों से भर गई, चारों तरफ फूल ही फूल खिल गए, आसमान में बादल आ गए। ओके यार, बहुत मजाक हो गया। मैंने यहाँ पर यूज किया है शेडर। तो यहाँ पर फायर बोल्ट वाला जो स्पेल है वो बहुत ही मस्त है, क्योंकि इसका यूज करके हम मल्टीपल टारगेट को मार सकते हैं। और हमारा सेकंड स्पेल यानी कि हर्ट स्टॉप एक ऐसा स्पेल है जो कि दिल की धड़कनें बंद कर देता है, यानी कि इस वक्त हमें कोई भी डैमेज नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा कि यहाँ पर स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा था, बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां और उसके साथ आती है उससे भी बड़े बड़े साइड इफेक्ट। तो बेसिकली हर स्टॉप स्पेल का यूज करते वक्त हमें जितनी भी डैमेज मिलेगी वो उसका इफेक्ट खत्म होने पर हमें एक साथ में लगेगी। यानी कि ये स्पेल हमारी डैमेज को रोकता तो है बट टेम्पररी टाइम के लिए, और फिर रिटर्न में हमें देता है व्याज सहित डैमेज। एनीवेज, तो यहाँ पर बातों ही बातों में मैंने एक पादरी चचा को मार दिया, जिनको मार के हमें मिला है एक विस्पर स्क्रॉल और एक होली रून स्टोन। आगे घर जाकर मैंने विस्पर स्क्रॉल को ट्राई किया तो ये कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो डे 32 से लेकर डे 34 के अंदर मैं निकलता हूँ एक छोटे से एडवेंचर पे, क्योंकि मेरे पास चीजों की तंगी हो गई थी। इस सफर के अंदर मैं जा पहुंचता हूँ एक पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर। वैसे इसको आउटपोस्ट कहना एक जुर्म होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा महल था। देखते देखते मैंने यहाँ के लोगों को टेक डाउन करना शुरू किया। इनमें से विंडिकेटर को मार के मुझे एक तलवार भी मिली जिसका नाम था मेज
हंटर तलवार। सो एपी लेजर आउटपोस्ट कोई आम आउटपोस्ट नहीं था, इसका लीडर एक हमारी ही बिरादरी का आदमी था, यानी कि एक काला जादूगर। और तो और एक काला जादूगर हमने जिस नेक्रोमेंसर को हराया था उससे भी कई ज्यादा पावरफुल था। ए नल्ला आदमी टेलीपोर्ट हो सकता है भाई, इतनी पावर तो लिटरली हैरी पॉटर के पास नहीं थी। वो भी बेचारा पिछवाड़े में झाड़ू घुसाकर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। चलो कोई ना, इसको मार देते क्योंकि इतनी पावर को लेकर घूमना डेंजरस बात है। तो यहाँ पर हट स्टॉप स्पेल ने हमारी एक और बार बहुत ही बढ़िया मदद करी और इस नल्ले जादूगर को मार के हमें फायर क्रैकर स्क्रॉल, इवोकेशन ड्यून और रेयर इंक जैसी लूट मिली। यहाँ पर बाकी लूट भी थी बट उसको मैं गिनाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। एनीवेज, तो डे 35 के अंदर घर पहुंचते मैंने देखा कि मैं प्राणियों को पका के उनका खून निकाल के उनमें से स्पेल बना सकता हूँ। बोले तो एकदम डायनो वाला काम। सो बेसिकली इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा शिकार, सो कि हमें मिल गया है। ये पिग भाई हमारे लिए 5-6 बोतल तो खून की भर ही देंगे। शिकार मिलने के बाद अब बारी है इसको कूल ड्रोन के अंदर घुसाने की। बट वेट अ सेकंड, ये कैसे घुसेगा? मेरे भाई घुस जा यार, मैं तेरे को गाजर खिलाऊंगा भाई। डे 36 कूल ड्रोन के अंदर पिग नहीं आ पाया तो मैं उसके बदले एक बलि का मुर्गा पकड़ के ले आया। मुर्गे को कूल ड्रोन के अंदर डालते ही मरने के बदले ये तो हॉट स्प्रिंग का मजा लेने लगा। आगे कूल ड्रोन में से पानी निकालकर मैंने इसके अंदर मुर्गे को डाला तो इसको पता चला कि ये हॉट स्प्रिंग नहीं बल्कि मौत का कुआं है। अबे साले भाग कहाँ रहा है? ओके, तो मुर्गे को वापस से कूल ड्रोन में डालने पर ये फाइनली मारा गया और इसके मरने पर हमें मिला ब्लड वायल। आगे रात को मैंने मेंढक की टट्टी, चिपकली की पूंछ और गिलहरी की आंट आंख को मिलाकर मैंने फाइनली नए स्पेल की रचना की। सो या मजाक को साइड पे रखते हुए हम ऐसे ही सभी प्रकार के स्पेल को बना सकते हैं, बस यहाँ पर चीजें बदल जाएगी। जैसे कि ब्लड वाइल्ड के बदले हो जाएगा एमरल्ड और रेयर इंक के बदले कॉमन इंक, अनकॉमन इंक वगैरह वगैरह। तो डे 37 के अंदर मैं निकल गया नए स्पेल की टेस्टिंग के लिए, जिसमें से पहला स्पेल था स्पेक्ट्रल हैमर, जो कि आसपास के ब्लॉक को तोड़कर सिर्फ और बचा के रखता है। इसके बाद का जो स्पेल था वो था रे ऑफ साइफनिंग, जो कि हमारे टारगेट की हेल्थ को हमारी हेल्थ के अंदर ट्रांसफर करता रहेगा जब तक कि टारगेट मारा नहीं जाता। आगे डे 38 के अंदर फाइनली वक्त आ गया था हमारे लिए घर बनाने का। वेट अ सेकंड, मेरे जैसा एक ऊंचे लेवल का नेक्रोमेंसर क्या घर बनाते हुए अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, हम तो सिर्फ घरों को लूटते हुए अच्छे लगते हैं। तो डे 38 से लेकर डे 40 के अंदर अपने बोरिया बिस्तर को बांध के मैं निकल गया हमारे नए घर की तलाश में। लकीली लक के साथ मुझे बहुत ही जल्दी हैरी पॉटर के चचा का घर मिल भी गया और इसके अंदर मस्त वाली लूट भी थी। बोले तो देवा मजा आ गया बाबा। लेकिन इस घर के अंदर आकर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि दया कुछ तो गड़बड़ है। दया, इस घर के अंदर बस एक ही गड़बड़ थी, जो था घर का मालिक। इस घर का मालिक एक मेज था, वो भी आइस मेज। मैंने अपने आप को आने वाली फाइट के लिए फुल्ली प्रिपेयर किया एंड देन मैं नीचे गया तो बूम, भाई साहब कहीं पे टेलीपोर्ट हो गए थे। आगे मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर पता नहीं कहां से एक पोलर बियर आया हुआ था और ये ऐसा मुंह कर रहा था जैसे कई सालों पहले मेरे बाप दादा ने इनका कुछ बिगाड़ा हो। वैसे पोलर बियर को साइड पे रखते हुए इस घर का मालिक यानी कि मेज भी यहीं पे था। आइस मेज अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा था और तभी मैं गिर जाता हूँ भालू की गोद में। लकीली मैं टाइम रहते भालू से दूर भाग गया वरना मेरी गोद भराई हो जाती। तो इस वाले पोलर बियर को किसी और ने नहीं बल्कि आइस मेज ने स्पॉन किया हुआ था। एनीवेज, पोलर बियर हो या ना हो, हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है, जो कि है आइस मेज की पूंगी बजाना। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, then I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up.
तो गाइस फाइनली हमने हरा दिया है आइस मेज को और इसको हरा के हमें बहुत ही तगड़ी वाली लूट भी मिली है। खैर लूट को साइड पे रखते हुए हमें सबसे बढ़िया चीज मिली है हमारा नया घर। आगे डे 40 की रात को मैंने हमारे नए घर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए और अपने हिसाब से चीजें रख दी। डे 41 के अंदर मैंने नए मिले हुए स्पेल को ट्राई किया, जिनमें से पहला स्पेल था कॉन ऑफ कोल्ड, जो कि बर्फ की आंधी फैला देता है। आगे डे 41 की रात को मैंने जादुई मिट्टी और वुल को कॉम्बाइन करके बना लिया आर्कने क्लॉथ, यानी कि जादुई कपड़ा। इस जादुई कपड़े को अगर हम किसी भी र्यून स्टोन के साथ कॉम्बाइन करेंगे तो ये बना देगा एक मैजिकल कोट, जो कि हमारी जादुई पावर यानी कि माना को 100 पॉइंट से बढ़ाता है। तो आगे डे 42 से लेकर डे 46 के अंदर मैं आ गया माइनक्राफ्ट के नरक के अंदर, ताकि मैं इकट्ठा कर सकूं हॉग स्किन। बेसिकली हॉग स्किन हमें हॉगलिंग को मार के मिलती है और इसको इकट्ठा करना इतना भी रेयर नहीं है। हॉग स्किन इकट्ठा करने के बाद मैंने लगाया तो ब्लेज रोड्स भी इकट्ठा कर ली, ताकि हम आगे जाकर एंडर भाव को मार सके। डे 47 घर वापस आते ही मैंने क्राफ्ट करी हमारे लिए एक नई स्पेल बुक, जो की थी अप्रेंटाइज स्पेल बुक, और इसके अंदर हम कुछ रेयर स्पेल को भी यूज कर सकते हैं। इस नई बुक के अंदर मैंने फैंग स्ट्राइक, फैंग फोर्ड, समोनिंग पोलर बियर, इनविजिबिलिटी, समोनिंग वेक्स और ग्रेटर हील जैसे स्पेल को ऐड किया। और इसलिए बात है मैंने इन सभी स्पेल को ट्राई किया और इनमें से मुझे जो बढ़िया लगे, काम के लगे, उन्हीं स्पेल को मैंने हमारी स्पेल बुक के अंदर रखा। ओके, तो डे 48 से लेकर डे 50 के अंदर फाइनली वक्त आ गया था एंडर भाव को मारने का। मैंने फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढा, वहां की लूट को लूटा एंड बूम, ऐसा पहुंचा एंडर भाव के इलाके में। फिर क्या, फिर शुरू हुई मेरे और एंडर भाव के बीच की 1-on-1 फाइट। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. Respect me, you can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet I next don't to give you. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got us coming from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments developing intelligence and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. तो फाइनली मैंने यहाँ पर एंडर ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा दिया। एंडर ड्रैगन को हरा के मुझे कुछ लूट मिली, जैसे कि चमड़ी, एंडर ड्रैगन की चमड़ी। एनीवे गाइस, तो इसी के साथ हमने फाइनली सर्वाइव कर लिए हैं 50 डेज एज अ डार्क मैजिशियन इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो। एंड या कमेंट के अंदर बताओ कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। एंड अगर आपको इस वीडियो का मोर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड या फिर फेसबुक पेज, तीनों में से किसी पे भी फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पर आपको लिंक दे दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सायोनारा।